Hello everyone, Radhe Krishna to all of you. This is Ayana Agrawal. Today we will read about Annie Gregory. Annie Gregory. So, let's get started. First, let's have an introduction about the poet of this poem, who is William Butler Yeats. What is it? William Butler Yeats. He was from Irish, basically, and he was one of the greatest poet of 20th century. मतलब आपकी 20वीं शताब्दी का सबसे महान कवियों में से एक थे आपके विलियम बटलर यीट्स. इन्होंने आपकी अंग्रेजी साहित्य को काफ़ी सारी रचनाएं प्रदान की हैं. इन्होंने चैम्पियन आयरिश कल्चर एंड आइडेंटिटी को फॉर्म द इन्फ्लुएंशियल अबे थिएटर के बारे में भी डिफाइन किया है. साथ ही इनको नोबेल प्राइज से अवॉर्डेड किया गया था 1923 में. अ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इनिशियली अ स्ट्रॉन्ग आयरिश नेशनलिस्ट, लेटर सर्व एज अ सेनेटर फॉर द आयरिश फ्री स्टेट. मिस्टिकल थीम्स एक्सप्लोर्ड थीम्स ऑफ अ माइथोलॉजी, आयरिश फोकलोर एंड स्पिरिचुअलिज्म इन हिज पोएट्री. इन्होंने जो रहस्यमय थीम थी और योग साधना भक्ति और आयरिश के लोगों का जो ग्रामीण जीवन था और जो माइथोलॉजी यानी कि जो साधना योग झूठ मिथ्य, उन सब के बारे में अपनी कविताओं में उजागर किया था. That's why he is known as one of the best poet of 20th century. So first let's read the theme. Basically आपका जो पोएम है एनी ग्रेगरी, इस पोएम के अंदर आपके एक लड़का और एक लड़की यानी कि नया युवक और नया युवती की वार्तालाप है, यानी कि कन्वर्सेशन है. और इस बात में एक अजीब सा ही ट्विस्ट है कि वो दोनों किस बात पर बहस कर रहे हैं. आपका नया युवक है विलियम बटलर यीट्स और वही आपकी जो नई युवती है वो है आपकी एनी ग्रेगरी. तो चलो समझते हैं इसके बारे में. The poem for Annie Gregory explores the theme of true love versus superficial love. It warns against being loved solely for physical beauty, like Annie's yellow hair, and emphasizes the importance of finding someone who appreciates your inner quality. कितनी प्यारी बात यहाँ पर बोली गई है. तो चलो समझते हैं इसकी थीम के बारे में कि आपकी जो पोएम है ना एनी ग्रेगरी, एक जो सच्चा प्यार है और एक जो दिखावटी प्यार है, उन दोनों के बीच में एक संबंध उजागर करती है. साथ ही एक डिफरेंस वो करती है, क्योंकि वो कहती है जो बाहरी प्यार होता है वो सिर्फ दिखावा होता है और जो ट्रू लव होता है दैट वी कंसीडर एज अ रियल लव. लाइक एनीज येलो हेयर एंड एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग समवन हु एप्रिशिएट्स योर इनर क्वालिटीज. और वहीं पे जो आपकी एनी होती है उस खुद के पीले बाल और उस चीज़ पर बल देती है कि कोई उसकी अंदर की क्वालिटीज़ को पहचान कर उससे प्यार करे, उसकी इम्पोर्टेंस को समझे, ना कि उसके बाहरी सुंदरता के ऊपर उसको जज करे. सो सी इज़ फाइंडिंग द ट्रू लव. बट वहीं पे आपके जो विलियम बटलर होते हैं वो हमेशा ये कहती है कि सुपरफिशियल लव मैटर करता है रादर देन टू ट्रू लव. तो चलो समझते हैं पहले स्टेंजा के बारे में. Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear. Love you for yourself and not yellow ear. कितनी प्यारी बात यहाँ पर लिखी है. पहले समझेंगे डिस्पेयर का मतलब क्या होता है. डिस्पेयर का मतलब होता है आपका निराशा, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी किसी चीज़ से. वहीं पे आपका हनी कलर्ड का मतलब होता है पीले बाल, शाइनी. और रैम्पार्ट्स का मतलब होता है डिफेंसिव वॉल, जो किले के चारों तरफ दीवार होती है दैट वी कंसीडर एज अ डिफेंसिव वॉल. तो चलो समझते हैं इसकी मीनिंग को. बेसिकली आपके इस स्टेंजा के अंदर आपके जो विलियम बटलर होते हैं वो जो एनी ग्रेगरी होती है उनके बालों की तारीफ करते हैं. उनके बालों को कभी हनी से कंपेयर करते हैं, कभी किसी और चीज़ से कंपेयर करते हैं. तो चलो पढ़ते हैं और समझते हैं. इस कविता के अंदर आपके जो कवि हैं उन्होंने ट्रू लव को कंसीडर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो किसी लड़की के हेयर होते हैं ना दैट इज अ मेन सोर्स ऑफ अट्रैक्टिव,
मतलब जो अट्रैक्शन का मेन पार्ट होता है ना, वो लड़कियों के बाल होते हैं। वो कहते हैं एनी ग्रेगरी से, तुम्हारे बाल ना बड़े सुंदर हैं, बड़े खूबसूरत, तुम्हारे बालों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जिस शहद के समान चमक रहे हो, अलग ही खुशबू, अलग ही रूप, ऐसा लग रहा है कि मानो कान किले की प्राचीर और सुरक्षा बालों की दीवार हो। वाह, कान तो किले की दीवारों को बता रहा है और बालों को सुरक्षा की दीवार बता रहा है। कभी कहते हैं युवा आदमी को बहुत निराशा होगी अगर यानी आप उसको अस्वीकार कर दे, क्योंकि वास्तविक और आंतरिक रूप से प्यार नहीं करता, वह सिर्फ उसे खूबसूरत बालों की वजह से चाहता है। मतलब आपके जो पोएट होते हैं वो एनी को बोलते हैं कि तुम्हारे बाल ना एनी एकदम शहद की तरह पीले चमचमाते हुए अलग ही अट्रैक्टिव है। द मेन थिंग इन योर बॉडी इज द मेन योर येलो हेयर, तुम्हारे पीले पीले बाल, दैट इज लुकिंग लाइक अ हनी। तो वही आपके पोएट बोलते हैं कि अगर तुम किसी को अस्वीकार कर दो, यानी किसी को अस्वीकार कर दो, तो वह युवा बहुत निराश हो जाएगा और वह निराशा का शिकार बन जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते क्या होता है, बट आई कैन गेट हाई हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, द यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव लाइफ फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। यहाँ पर आपकी जो एनी ग्रेगरी होती है वो आपके जो विलियम बटलर होते हैं उनको आंसर देते हुए कहती है कि बालों का क्या है भाई, बालों का क्या है, बालों को तो मैं कलर कर सकती हूँ, कभी मैं इनको भूरा कर सकती हूँ, कभी मैं इनको काला कर सकती हूँ, कभी मैं इनको गाजरी कर सकती हूँ, बालों का कुछ नहीं, इनको मैं कैसी भी बदल सकती हूँ। लेकिन वो युवा आदमी जो मुझे प्यार कर रहा है वो निराशा हो सकता है, क्योंकि वह मुझे से नहीं मेरे पीले वालों से प्यार कर रहा है, क्योंकि वह दिखावा कर रहा है और मुझे ऐसे झूठे प्यार की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आई वॉन्ट समवन हु कैन लव मी फ्रॉम इनर, मुझे ऐसे इंसान की तलाश है जो मुझे मेरे गुणों से, यानी कि जो इनर क्वालिटीज है, जो मेरी सोल है, उसको प्यार कर सके, ना कि मेरे बालों का, क्योंकि बालों का कुछ नहीं, बालों को तो मैं कभी लाल कर सकती हूँ, कभी पीला, कभी काला, कभी गाजरी, बालों को मैं कैसा भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, लेकिन आई वॉन्ट समवन जो मुझे अंदर से प्यार करे। नेक्स्ट, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। फिर से ये दोनों एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, जिसमें एनी ग्रेगरी कहती है कि मैंने ना एक बूढ़े आदमी से सुना था, एक बूढ़े और योग साधना वाले आदमी से जो ईश्वर की बहुत अधिक पूजा करता है, कि इस दुनिया में केवल एक ईश्वर ही है जो तुम्हें किसी निस्वार्थ भाव से प्रेम कर सकता है, वह तुम्हें अंदर से प्यार करेगा, ना कि तुम्हारी बाहरी खूबसूरत पीले बालों को या तुम्हारे चेहरे को देखकर। इस दुनिया में केवल गॉड होता है जो आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। वह कभी नहीं देखिएगा कि जो मेरा बच्चा है वो कैसा है, काला, गोरा, पीला, बंदा। अगर आप भगवान के भक्त हो, उसकी साधना से पूर्ण रूप से उसकी पूजा कर रहे हो ना, तो वो आपको निस्वार्थ भाव से पूजेगा। तो दैट्स ऑल, आई होप यू गेट इट। इट्स टाइम टू रीड अबाउट द समरी। द पोएम लाइकली अ कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड एनी ग्रेगरी। एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ ट्रू लव वर्सेस सुपरफिशियल अट्रैक्शन। आपकी जो पोएम है इसके अंदर दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन है। पहले है आपकी एनी ग्रेगरी, दूसरे है आपके पोएट विलियम बटलर। इन दोनों में एक तो होता है ट्रू लव और सेकंड है आपका सुपरफिशियल लव, यानी कि जो बाहरी अट्रैक्शन को देखकर होता है। द स्पीकर वॉन्ट्स एनी दैट अ यंग मैन सोलली सैडेंड बाय हर रिजेक्शन माइट नॉट बी अ ट्रू लव बट रादर इन्फ्लुएंटेड विद हर ब्यूटी लाइक हर येलो हेयर। आपके जो स्पीकर होते हैं, यानी कि आपकी जो नैरेटर, वक्ता, वो एनी ग्रेगरी को बोलते हैं कि वो यंग लड़का, जो जवान बंदा तुम्हें देख के बोल रहा है कि तुम्हारे बाल बहुत सुंदर, शहद की तरह, वो प्यार करने वाला झूठा हो सकता है, क्योंकि वो तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी को देखकर तुम्हें जज कर रहा है, ना कि तुम्हारी अंदर की आत्मा को देखकर। द पोएम सजेस्ट वैल्यूज वंस इनर क्वालिटी। आपकी जो पोएम है वो किसी इंसान की रियल सच्चाई को उजागर करती है, उसकी रियल क्वालिटीज जो नोबल गुड होते हैं, उसकी श्रेष्ठतम उत्कृष्ट गुड।
नॉट जस्ट आउटवर्ड अपीयरेंस, ना कि उसके बाहरी शारीरिक रूप से। एनी एक्नॉलेज दैट फीलिंग नेचर ऑफ ब्यूटी एंड पॉन्डर्स द डिफिकल्टी ऑफ फाइंडिंग समवन हु लव्स हर फॉर who she truly is a feat the poem implies only God can achieve। हमारी एनी बोलती है कि इस दुनिया में ऐसा प्यार करने वाले को ढूंढना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। केवल इस दुनिया में केवल ईश्वर ही है जो आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम कर सकता है, आपके बिना शारीरिक रूप को देखे हुए। वो इस बात को ईश्वर से कतई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हो, आपका स्वरूप कैसा है। वो आपको जब भी प्रेम करता है, ही जस्ट लव लाइक अ सेल्फलेस। I hope you get this. Thank you so much. It's time to read about the poetic device. The first one is apostrophe. The whole poem talks to Annie Gregory, creating intimacy. जहाँ पर भी आपका कोई वर्ड हो जिस पे apostrophe लगा हो, वो होता है आपका apostrophe poetic device. Second होता है आपका metaphor. ठीक है, metaphor. Her hair is like a honey colored ramparts. जहाँ पर किसी का कंपेरिजन करते हैं वो होता है आपका मेटाफोर। मतलब जो आपकी एनी ग्रेगरी होती है, उनके बालों को हम पीले शहद से कंपेरिजन करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है एलिट्रेशन, जहाँ पर आपका कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड योर येलो, तो सेम कॉन्सोनेंट साउंड आपका रिपीट हो रहा है, दैट वी कंसिडर एज एलिट्रेशन। नेक्स्ट आपका है एनाफोरा, रिपीटेड वर्ड दैट फॉर एम्फाइजेस दैट ओनली गॉड, जहाँ पर आपका जो वर्ड है दैट बार बार में रिपीट होता है, दैट वी कंसिडर एज अ एनाफोरा। नेक्स्ट आपका है मेटोनमी, कैरेट स्टैंड फॉर ऑरेंज हेयर कलर, अ टच ऑफ ह्यूमर। मतलब मेटोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पर आपका कोई वर्ड किसी अनदर वर्ड के लिए स्टैंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कैरेट, तो आपका जो कैरेट है वो आपके ऑरेंज कलर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप यू गेट दिस। No one can make you feel inferior without your consent। कितनी प्यारी बात यहाँ पर लिखी है। बच्चों, जिंदगी में आपको कोई भी कभी नीचा फील नहीं करा सकता जब तक आप नहीं चाहो, जब तक आपकी इसमें सहमति ना हो, क्योंकि यू आर द ओनली वन। आप ही हो केवल जो खुद को पॉजिटिव कर सकते हो, आप ही हो जो खुद को सुपीरियर फील करा सकते हो, लोगों का कुछ नहीं। जब आप अच्छा होगे तो वो आपकी तारीफ करेंगे, और जब आप बुरा होगे तो आपकी बुराई करेंगे। तो बस you are the only one who can motivate, who can support yourself, not other. Thank you so much for watching. I hope you have a great day. Radhe Krishna.